यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। करंट न्यूज आज भी करंट न्यूज एग्जाम के लिए क्या बताना जरूरी है, जानते ही हैं आप कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। और इस समय करंट का जो भी डाटा चल रहा है, चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो, मोदी जी का दौरा हो, डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हो, देश में कच्चा तेल का जो भी माहौल है, सबको नोट कागज पे करते जाइए। और उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कितने अमेरिकी डॉलर है भारत में इस समय, क्या है रुपीस का, ये सारा चीज केवल उस पर चर्चा मत करिए, उसके डाटा को इकट्ठा करिए, सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसी सिलसिले में इंपॉर्टेंट है करंट न्यूज। ये देखा जाए, पहला, सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 45 दिन में जमीन देगी सुमेंद्र सरकार। सुमेंद्र अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के नए सीएम बने हैं, तो इन्होंने सबसे पहला काम यही किया है। चूंकि आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, 4096.7 किलोमीटर है, जिसमें से 569 किलोमीटर इतने पर कोई बीएसएफ की तरफ से कोई बाढ़ नहीं लगा हुआ था, घेरा नहीं गया था। तो उस पर काम करने के लिए टाइम लिए हैं 6 महीने के लिए, किसके अंदर कर देना है, 45 दिन, 6 महीना का 1.5 महीना। दूसरा है, भारत पुरुष वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में सेकंड है न्यूजीलैंड, और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। एक जमाना था कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में वनडे में सबसे पहले नंबर पे रहता था, लेकिन पुरुष वनडे में आईसीसी पुरुष वनडे का 50 ओवर जो होता है, 50 ओवर का मैच होता है, 2027 में वर्ल्ड कप भी होने वाला है। देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हैं या नहीं। दीपक पुनिया, कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से गेम से संबंधित है, तो इसलिए यहां लिखना जरूरी था। अभी हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो 92 केजी। और पुनिया, दीपक पुनिया, देश में मनरेगा की जगह 1 जुलाई से जी राम जी सेवा प्रारंभ होगा। नरेगा पहले 2006 में था, 2009 में मनरेगा बना, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो पहले 100 दिन का मनरेगा में मिलता था, अब 125 दिन की काम की गारंटी मिलेगी। और 15 दिन तक आपका अगर सैलरी रुकता है, 15 दिन से अधिक तो रुक ही नहीं सकता है, और जितना लेट होगा उस पर आपको अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मजदूरी में देरी पर मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा। ये एक बार बोल भी दे रहे हैं कि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। 15 दिन तक अधिकतम ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे बड़ा बजट इस बार हुआ है 95,000 करोड़ रुपए। अगर इसमें राज्यों की हिस्सेदारी भी जोड़ दिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, विनेश फोगाट, फोगाट को तो आप लोग फिल्म भी इस पर बना हुआ है, तो फोगाट फैमिली ही सब कुश्ती में है, तो कुश्ती खेलती हैं ये। भाला फेंक एथलीट सचिन यादव, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु बैडमिंटन थाईलैंड ओपन अभी हाल ही इन्होंने जीता। भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव, महिला है, ध्यान रहे, 53 केजी, एशियाई सीनियर इन्होंने भी जीता। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर प्रधानमंत्री 11 मई 1998 को याद कर रहे थे, जब सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ अध्यक्ष उस समय आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे, और प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को पड़ता है, उसी दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो 11 मई और 13 मई को हुआ था। एक चीज और यहाँ बता दें, पोखरण की बात हुई है तो 1974 में पहले किया गया था राजस्थान के पोखरण में, तो वो असफल हो गया था। बाद में अमेरिका को यह पता चला, तो सैटेलाइट से के जरिए पूरी निगरानी करने लगा, इतना आसान था नहीं। तो फिर 95 में भी प्रयास किया गया, लेकिन सफल हुआ आपका 1998 में। और जब सफल हुआ तो अमेरिका ने कई यहाँ भारत के व्यापार पर काफी रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन काम तो हो चुका था। तो जाकर हम लोग परमाणु परीक्षण सफल कंट्री हैं, जिससे दूसरे देश, खासकर अमेरिका जैसे देश भी डायरेक्ट कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता। और ये देन है हमारे वैज्ञानिकों का। 1950 में ही भाभा परमाणु से स्टार्ट हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम का, अटल बिहारी जी का। खैर देखते हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष नेता इस समय चर्चा में, तो आप जानकारी है फिर भी लिख देना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे नॉर्मल चीजें भी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए लिख दिया गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष नेता है राहुल गांधी, और कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा अध्यक्ष अगर कहा जाए तो ओम बिरला है। लोकसभा में कुल कितनी सीट है अभी फिलहाल, 543। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 550। एंग्लो इंडियन समाप्त है अभी। अगला है, बिग कैट संरक्षण के प्रयास में उद्योग जगत हाथ बटाए। बिग कैट, बड़ी बिल्ली, भूपेंद्र यादव कौन है, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हैं।
दिल्ली में आयोजित 1 और 2 जून को अभी आने वाले समय में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA सम्मेलन होने वाला है। और दुनिया में 95 देश है जहां यह बिग कैट पाई जाती है, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां 7 प्रकार की जितनी होती हैं, सभी प्रकार में 7 प्रकार में से 5 प्रकार बिग कैट यहाँ पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ लिख दिया गया, जहां बिग कैट 7 में से 5 भारत में पाई जाती हैं। वैसे भी जंगली जानवर जो हैं, धीरे धीरे बहुत से जानवर विलुप्त के कगार पे हैं। जंगलों ने मनुष्यों ने काट लिया, नदियों का भी वही दोहन कर रहा है, नाला बना दिया गया है। तो जो ये सीमित हुआ है, कई प्रजातियां जो विलुप्त हो जा रही हैं, वैसे भी उनको संरक्षण करने की जरूरत है, और इसमें प्राइवेट लोग आए तो और अच्छा है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, लगभग देश के घरों में 30,000 टन से अधिक सोना है। ज्यादातर हम लोग के यहाँ क्या होता है, जब शादी विवाह होता है तो हम लोग ज्यादातर घर में सोना देखते हैं। गरीब से गरीब आदमी हो, वो भी किसी भी तरह से जमीन गिरवी रखकर, बेचकर, या फिर किसी से कर्जे लेकर, कैसे भी करके तिलक जब चढ़ाते हैं लोग, एक होता है उसी में, या फिर देना होता है लड़की को, तो किसी भी परेशान होकर दे देते हैं। और उसके बाद वो सोना घर में, और देखते हैं गरीब से गरीब लोग हैं और देखेंगे कि कितना सोना चढ़ा है। ये स्थिति ठीक नहीं होती है कि हर सब कुछ बर्बाद करने के बाद उसके बाद वो सोना अलमारी में रखा जाता है। बाद में उसी घर में गरीबी होता है तो सोना बेचना पड़ जाता है। तो ये तो उस फैमिली के लिए समस्या है। और दूसरा, देश के लिए समस्या यह है कि जब हम लोग सोना खरीदते हैं तो उसके बदले में डॉलर देते हैं, और उस डॉलर के बाद जो सोना आता है तो अलमारी में बंद हो जाता है, बैंक में भी रखा जाता है तो कुछ फायदा होता है। तो देश का भी नुकसान, परिवार का भी नुकसान, और समाज का भी नुकसान। समाज में मतलब एक दूसरे को देख देख कर यही सीख रहे हैं। तो ये चीजें नहीं है। आजकल तो देख रहे हैं जो बाबू भैया वाले लोग चल रहे हैं, लड़के लड़की, ये सब भी सोना का डिमांड लड़कियां ज्यादा करती हैं। जो लड़के दे देते हैं वो उनके पक्ष में हो जाती हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। लड़कियों को कुछ भी हो जाए, सोना वोना मांगे तो दोस्ती तोड़ दीजिए, कहिए नहीं तुम जाओ, किताब दिया करिए। अगर लड़की से दोस्ती करना है और सोना मांगे, गहना मांगे, कपड़ा मांगे, तो उससे कहिए तुम आज से मेरी बहन हो, और किताब दो, कॉपी दो, इस तरह की चीजें दे। देखिए आधी लड़कियां भाग जाएंगी, इसलिए इन चक्कर में मत पड़िएगा अभ्यर्थियों लोग। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, लगभग देश के घरों में 30,000 टन से अधिक सोना है। सोच लीजिए, इतना टन सोना, 1 टन में 10 कुंटल। उसके बाद है सालाना 700 टन से ज्यादा सोने का आयात किया जाता है। सोच लीजिए 700 टन से ज्यादा, और जमा करना होगा। अब देखिए मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या होगा, अभी ये लागू नहीं है, सरकार के पास प्रस्ताव गया है, देखिए इसको अप्लाई करता है नहीं, इसको ये लागू नहीं हुआ। इसमें क्या है, प्रक्रिया क्या है, कम से कम आपको 10 ग्राम सोना जमा करना होगा, और कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 16 साल के लिए जमा करना होगा। क्या मिलेगा आपको, 2.5% से 3% ब्याज मिलेगा सालाना। ध्यान रहे, सालाना मिलेगा, बहुत अच्छा है। घर में रखने से तो बढ़िया ही है। इस समय रेट क्या है सोने का, 10 ग्राम का है लगभग 1.5 लाख, 1,56,800 रुपए, खाली 10 ग्राम सोना का रेट है। और चांदी है 2,97,500 प्रति केजी। चांदी का इस्तेमाल केवल गहने में ही नहीं, सोने में, उस गहने में ही नहीं, ये तकनीकी क्षेत्रों में भी होता है। फिर है गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वी यूपी को पश्चिम यूपी से जोड़ने वाला हाईवे है। कितना है इसकी टोटल लेंथ, 594 किलोमीटर। मार्ग पर क्या व्यवस्था होगा, आधुनिक है। डार्क फाइबर केबल बिछाई जाएगी, जो 5G और 6G जो है, डेटा, जी माने जनरेशन होता है, पता होगा, कभी कभी जी पूछ लेता है, जी क्या है, जनरेशन। डेटा ट्रांसमिशन और भविष्य की ऑटोमेटेड ड्राइविंग संभव हो सकेगी। आजकल आने वाले समय में होने वाला है ना, बिना ड्राइवर के भी गाड़ी चलेगी, तो उसको देखते हुए इस पूरे मार्ग में 13.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पर्यावरण के पक्ष में भी है। PMB मॉडल पर काम होगा, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन तकनीक का प्रयोग किया गया है। इससे 12 यूपी के 12 जिला टच में है। कौन कौन, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, हरदोई, अमरोहा, संभल, बंदायूं, उन्नाव, रायबरेली, प्रयागराज और प्रतापगढ़। हाईवे बनने से 1-2 फायदे ये भी हैं, कुछ नुकसान भी है, लेकिन फायदे ज्यादा हैं कि लोगों को नया नया रोजगार मिलता है। कम से कम हाईवे के किनारे आप दुकान खोल सकते हैं, गांव से शहर का लिंक हो जाता है, तो अपनी सामान को बेचने में आवाजाही हो जाता है। सुरक्षा के लिए बेहतर है, जल्दी से एम्बुलेंस, जल्दी से पुलिस आ सकती है। कई चीजों में शहरीकरण को शहर की ओर बदलने में बहुत फायदेमंद होता है। अगला है, अब 4 सप्ताह पहले ही पता चल जाएगा मानसून का हाल। बहुत बढ़िया। भारत मौसम विभाग IMD, इंडियन मानसून
डिपार्टमेंट ने एआई माने बहुत पुरानी चीज हो गई, अब तो एआई भी पुराना हो गया है और आप लोग अभी वहीं पड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो एआई आधारित मॉडल के अनुसार हम लोग को पहले ही पता चल जाएगा। अभी हाल ही में आया था एक आंधी तूफान, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक मनुष्य छतरी लेकर, बताए भी थे पिछली बार, छतरी लेकर 150 मीटर ऊपर उड़ गया था। एक हल्का सा तूफान आता है 70-80 तो कई लोग मारे जाते हैं। तो ये भी एक अव्यवस्था को दर्शाता है। तो केवल पहले ही जान लें तो कम से कम यह फायदा होगा कि कुछ जो वारदात हो सकते हैं उसको रोका जा सके। अच्छा है, जितना पहले पता चलेगा उतना विभाग अपने आप को सतर्क कर लेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी इस समय तो चर्चा में ही है। साइप्रस में फीदे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 ग्रैंड मास्टर माने शतरंज से संबंधित, शतरंज चेस में तो भारत इस समय ठीक है। विश्वनाथ आनंद, गैरी कैस्प्रो तो यहाँ के नहीं थे। 2026 ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने जीता। आर माने रमेश बाबू, उनके पिताजी का नाम है। साउथ की कर्नाटक की रहने वाली हैं, तो वहां पे ज्यादातर लोग अपने पिताजी का नाम पहले लिखते हैं, तो इन्होंने भी किया है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए ग्राहक ऐप का नाम क्या है? नया न्यूज है, माई LIC। भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है दस्तलिक, ये 7वां सेशन था। इससे पहले भी 6 हर साल होता है ये। फिर है गेल और TUSCO लिमिटेड, जिसको क्या बोलेंगे, तुस्को समझौते के तहत यूपी के झांसी जिले में पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। ये क्या है? जो आप सोलर एनर्जी लगाते हैं घर पे, ये झांसी जिले में 2 कंपनियां मिल करके ये अपने आप को करेंगी। और गेल क्या है? गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गेल और जो ये कंपनियां हैं, गैस एजेंसियां हैं, तो गैस ये ऑयल इंडिया लिमिटेड और ये दोनों कंपनियां मिल करके आपको क्या करेंगी? सोलर एनर्जी से संबंधित झांसी जिले में व्यवस्था देंगी। तो जितनी भी 9 ये कंपनियां हैं, इन सबको याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर है माइथोस के साइबर खतरों को देखते हुए आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ाएगी सरकार। क्या है ये है आपका कि कोई भी सॉफ्टवेयर में छिपी खामियों को ये पहले ही ढूंढ लेता है। ये बहुत खतरनाक है। यह उन्नत जनरेटिव AI मॉडल है, यानी हैकिंग क्षमता के कारण खतरे को पहले ही भांप लेता है, जिससे लोग, बहुत खतरा है ये साइबर का। एक चीज और ध्यान रहे, साइबर का जब चर्चा जब भी आए तो छोटे एग्जाम में कभी कभी साइबर का वो नंबर भी पूछ लेता है, 1930 हेल्पलाइन नंबर। तो इसको लिए ये काम किया जा रहा है। फिर है गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर, फिर से बन गए। 92.6 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी 90.8 अरब डॉलर से इनसे पीछे हो गए। अगला है कि ये जो बिल मतलब असफल हो गया, 2/3 महिलाओं को 33% आरक्षण, मोदी जी ने इस पर आकर के जनता से भी अपनी बात को रखा था। 2/3 बहुमत के अभाव में नहीं पारित हो सका, विपक्ष ने साथ नहीं दिया था। कुल 528 सांसदों में से पक्ष में थे 298, विपक्ष में 230 और चाहिए था 352। 3 विधेयक थे, संविधान का 131वां संविधान विधेयक और परिसीमन और केंद्र शासित कानून विधेयक। क्या था ये? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों में भी बढ़ता और महिलाओं का आरक्षण भी मिलता। तो महिलाओं को थोड़ा सा स्ट्रगल अभी और करना पड़ सकता है। देखिए बिल ये मेरे हिसाब से तो ठीक था, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, इसी वजह से ये रोक दिया गया। कोयले से गैस बनाने वाली योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 37,500 करोड़ की कोल गैसिफिकेशन परियोजना को मंजूरी। ध्यान रहे, भारत में ये LNG का मतलब है लिक्विड नेचुरल गैस। तो 50%, यूरिया 20%, अमोनिया 100%, मेथनॉल 80 से 90% हम लोग हर साल विदेशों से यानी आयात करते हैं, मंगाते हैं। कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। फिर है जसप्रीत बुमराह टेस्ट गेंद में फर्स्ट आए हैं, मतलब टेस्ट में सबसे बढ़िया ICC ये रैंकिंग है, पहले नंबर पे हैं। जबकि बल्लेबाजी में जो रूट हैं जो इंग्लैंड के हैं, लेकिन IPL में जसप्रीत बुमराह ठीक खेल नहीं रहे। फिर है रुपया टूटने के बाद $1 में सोचिए 95 रुपया 66 पैसा, इतना देंगे तो बजा करके $1 मिलेगा आपको। इसीलिए तो और लोग देश परेशान है, पैसा को और टूट गया है। सोचिए
क्यों? इसीलिए तो अमेरिका क्या है, इसको फायदा कि ज्यादातर देश जो है जो भी डॉलर में लेन देन करते हैं, तो एक ऐसी करेंसी बन चुकी है उसकी पहले से ही है कि पूरे विश्व में इसी लोग कहीं भी देखते हैं किसी को रोक लेता है, व्यापार से बाहर कर देता है, जानता है कि अगर हम डॉलर नहीं देंगे या उस पर उसको रोक देंगे तो उनका व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। कारण कि किसी भी देश की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में देने में कोई उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। अब श्रीलंका की मुद्रा हो, बांग्लादेश की मुद्रा हो और दूसरे देश से सामान खरीदना हो तो उस देश की करेंसी चलेगी ही नहीं। चलेगी मतलब उसी देश का सामान आपको खरीदना पड़ेगा, और डॉलर से आप किसी भी देश में सामान खरीद सकते हैं। तो इस वजह से ये इसकी वैल्यू बढ़ती गई है। रुपया टूटने के बाद ये हो गया। स्वदेशी महेंद्रगिरी युद्धपोत 2 शक्तिशाली हथियार प्रणाली के साथ नौसेना को सौंपा गया। MSDL मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई को दिया गया। 30 अप्रैल है, ये मुंबई को दिया गया। फिर है प्रधानमंत्री जी कहाँ गए हैं 15 से 20 मई विदेशी यात्रा पर। पहले UAE गए, नीदरलैंड में है इस समय, और जनता को संबोधित भी किए हैं। स्वीडन जाएंगे, फिर नॉर्वे और इटली। क्यों जा रहे हैं? वही देश और के जो इस समय खतरे में है कि कच्चा तेल और ये घर में जो घरेलू गैस है ये कैसे चलेगा, तो इसी के सिलसिले में भले ही हम लोग का ये क्या बोलते हैं कौन से देश, ईरान की वजह से वहां से क्रॉस नहीं कर पा रहा है जहाज जो है, तो हम लोग अपना रास्ता तो निकालेंगे ही। तो रास्ता निकालने के लिए हैं ये UAE गए हैं, जबकि UAE से आपका ईरान से पट नहीं रहा है, लेकिन वो हमारी समस्या थोड़ी ना। हमारी समस्या तो यह है कि हमारे यहाँ तेल नहीं आ रहा है, तो हम तो भाई किसी से भी लेंगे। इस सिलसिले में इन देशों में ये लगातार दौरा कर रहे हैं, जो कि अब तक तो सफल दिखाई दे रहा है। जमीन स्तर पे कितना आता है ये देखने लायक है। फिर है मुकदमे की जानकारी पाने में मदद करेगा AI चैटबॉट सुसहायक। ये क्या है? सूर्यकांत जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने कहा 1 केस 1 डाटा। आपका कोई भी केस हो, एक क्लिक से पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो क्या है इसमें? सभी हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और तालुका न्यायालय को बहुस्तरीय जानकारी को एक ही जगह जोड़ करके और एक क्लिक से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। इसमें एक चीज थोड़ा सा बता दिया गया है कि कोर्ट की वेबसाइट पर एक कोने में कोर्ट के गुंबद की तस्वीर के साथ गोलाई में नाचता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने से यह पूछेगा कि हाउ मे आई हेल्प यू। ये इसलिए बता दिए हैं कि अगर कोई इस सिलसिले में उस पर जाना चाहे तो ऐसे देख सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, एक ही जगह आपको मिल जाएगा, ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। यूपी के सचिव कौन है? शशि कुमार गोयल, सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। तो करंट न्यूज जो भी मामले चल रहे हैं, इतने ज्यादा हैं और भी हैं, रोज डेली अगर पेपर अगर आप देखते हैं तो 25-30 तो ऐसे ही न्यूज निकल जाते हैं। तो वनडे अभ्यर्थियों को किसी भी न्यूज में इन्वॉल्व तो हुई है, लेकिन उसके डाटा को इकट्ठा करते जाइए, क्योंकि आने वाले दिन में एग्जाम जो भी लाइन से लगा हुआ है, चाहे यूपी पुलिस का हो या फिर GD का चल ही रहा है, और कोई भी एग्जाम है, लेखपाल का भी है 25 तारीख को, तो किसी भी एग्जाम में ये, चूंकि ये तो लेखपाल में आना संभव नहीं है, लेकिन इससे संबंधित पुरानी चीजें पूछी जा सकते हैं, आने वाले एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। चलिए ठीक है।